हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 विच नेम इज़ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1, क्योंकि एक ही वीडियो में हम चैप्टर 8 को फिनिश नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कई पार्ट्स में होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1। तो आप देख लेते हैं, देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब कि जो एक चतुर्भुज है उसके कोण 3:5:9:13 में है। हमें बताना है कि चतुर्भुज के कोणों की माप क्या है। तो हमने देखा है कि जब भी हमें कोई रेशियो में या अनुपात में कोई भी लेंथ दी होती है या फिर एज दी होती है या लेंथ दी होती है, एंगल्स दिए होते हैं, तो हम उनके इनटू में कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज ABCD है जिसके कोण ABCD हैं। तो हम मान लेंगे कि कोण A जो है वो 3x है, कोण B है वो 5x है, कोण C है वो 9x है, कोण D है वो 13x है। एंगल C इज इक्वल टू 3x, एंगल B इज इक्वल टू 5x, एंगल C इज इक्वल टू 9x एंड एंगल D इज इक्वल टू 13x। अब हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि आपने पढ़ी है ASP ऑफ ट्राइंगल, जो क्या है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360, मतलब कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। A की वैल्यू 3x थी, B की 5x, C की 9x है, D की 13x और इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब हमने इसको प्लस किया तो आया 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब हमने 30 को ट्रांसफ़र किया तो 360 के अपॉन में आया, डिवाइड करने पर आया हमारी x की वैल्यू आई 12। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड 3x मतलब क्या है, एंगल A। तो जब हम x का इंटू मतलब कि 12 का इंटू 3 में करेंगे तो होगा 36, मतलब एंगल A हो गया हमारा 36। एंगल B हो गया 5x, मतलब कि 5 इंटू 12, तो 12 5s are 60। सेम एंगल C इज इक्वल टू 9x, मतलब कि 12 इंटू 9 मतलब 12 9s are 108 और एंगल D इज इक्वल टू 13x। देखिए क्या है, जब हम 12 का इंटू 12 में करते हैं तो 144 आएगा, और पर हमें 13 में करना है तो 12 और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 156। ये शॉर्ट मेथड है, आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें बताना है कि अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो हमें शो करना है कि ये रेक्टेंगल है, मतलब कि आयत है। एक समांतर चतुर्भुज की यदि विकर्ण बराबर हो तो दिखाइए कि ये एक आयत होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जिसका नाम लिखा ABCD। अब जिसमें क्या है AC और BD जो है वो विकर्ण है और वो कैसे हैं, इक्वल है। अब हम ले लेते हैं ABC और DCB। हमने ऊपर ऊपर के दो ट्राइंगल्स ले लिए, ऊपर ऊपर के नहीं सॉरी, आप देखिए नीचे की लाइन से ABC और DCB। तो आप इसमें देख सकते हैं कि AC बराबर DB, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हैं तो AC बराबर DB ये दिया हुआ है, BC बराबर CB ये क्वेश्चन में है, मतलब ये कॉमन चीज़ है तो ये तो इक्वल होगी। उसके बाद है AB इज इक्वल टू DC। ये क्यों होंगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये भी इक्वल होंगी। तो क्या हुआ, साइड 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 या भुजा भुजा रूल से ABC कॉन्ग्रुएंट टू DCB। अब हमें पता है कि अगर कोई ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल ABC इक्वल होगा एंगल DCB के। अब एंगल ABC और एंगल DCB को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हों और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही हो, तो जो अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180।
है ना, मतलब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आप देखिए कि AD नहीं सॉरी AB और DC कैसी हैं, पैरेलल है, और BC लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो आप देखिए एंगल C और एंगल B कैसे होंगे, को इंटीरियर एंगल, तो इनका सम हुआ 180। अब इसके बाद अब हमें पता है कि DCB और ABC इक्वल है, तो हम DCB के प्लेस पर ABC लिख सकते हैं। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। जब सेम चीज़ को 2 टाइम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180। 2 को ट्रांसफ़र किया तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल ABC जो है वो DCB के बराबर है, तो एंगल DCB भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ABC के अपोजिट है ADC, तो ADC भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरीके से DCB के इक्वल अपोजिट होगा एंगल A, तो वो भी हो जाएगा 90 डिग्री। जब किसी पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हों तो वो कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। अब क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं दिया गया, बस इतना दिया हुआ है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि समद्विभाजित करते हैं। तो हमें बताना है कि ये रोम्बस है, देन इट इज़ रोम्बस, मतलब हमें बताना है कि ये समचतुर्भुज है। तो हमने पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया ABCD, जिसमें क्या दिया हुआ था, OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि इसमें दिया है कि बाइसेक्ट करते हैं, और OB इज इक्वल टू OD। और क्या दिया हुआ, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस है, मतलब रोम्बस के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। अब हमने ले लिया एंगल AOB और एंगल AOD, हमने दोनों ट्राइंगल्स लिए, तो इसमें क्या हुआ कि OA इज इक्वल टू OA, क्योंकि वो कॉमन साइड है, और OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि ये दिया हुआ है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, अब क्या क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री का है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स और बीच का एंगल इक्वल है, मतलब कि SAS प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं पहले वाले ट्राइंगल में फर्स्ट और लास्ट लेटर लिया AB, और दूसरे वाले ट्राइंगल में फर्स्ट और लास्ट AD, तो AB इज इक्वल टू हुआ AD। सेम क्या है, आप इसी तरीके से दो ट्राइंगल्स और ले लो, AOD और COD, तो जब इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो आ जाएगा AD इज इक्वल टू CD। इसी तरीके से आप ले लोगे DOC और BOC, तो इसमें भी इनको जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो आ जाएगा BC इज इक्वल टू DC। तो इस तरीके से क्या होगा, सिमिलरली करके जब हम प्रूफ करेंगे तो ऐसे क्या होगा कि जब हम चारों ट्राइंगल्स ले लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो इनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। आगे आप लोग कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एट बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें बताना है कि एक स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को क्या क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ABCD स्क्वायर ये गिवन है। टू प्रूफ में प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD एंड AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू TO। तो हमने ट्राइंगल ले लिया ABD एंड BAC, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू B है, तो ये तो कॉमन चीज़ है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, और AD इज इक्वल टू BC, तो ये हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इससे क्या हुआ, ये ट्राइंगल्स क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, किससे, साइड एंगल साइड्स। तो क्या हुआ कि BD इज इक्वल टू AC, क्योंकि CPCT से जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। BD इज इक्वल टू AC, जो मतलब हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था वो तो हम कर चुके, अब हमें करना है AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO। अब इन AQB एंड COD, हमने AOB एंड COD मतलब हमने आमने सामने के एंगल ले लिए। तो आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 क्यों होंगे, क्योंकि DC और AB पैरेलल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है,
और ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर के। उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल हैं। तो क्या हुआ, एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। एंगल ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ए ओ बी के फर्स्ट टू लें तो ए ओ आएगा, और सी ओ डी के फर्स्ट टू लें तो सी ओ आएगा। तो क्या हुआ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ सी पी सी टी से, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी ए बी सी पी टी सी टी से। ये भी हमें प्रूव करना था, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट, अब देखिए ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि क्वेश्चन ये है, यदि एक क्वाड्रिलेटरल के इक्वल डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। ये देखिए, ये हो गया ए बी सी डी स्क्वायर। तो हमने क्या ले लिया, ए ओ बी और सी ओ बी, ए ओ बी और सी ओ बी। इसमें देखो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो ये तो हमें दिया ही हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी दिया हुआ है क्योंकि 90 डिग्री है। और बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये कॉमन चीज़ है तो ये भी हो जाएगा। तो ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी ओ बी के, जिससे क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए, आपने जैसे ये साइड्स इक्वल प्रूफ की हैं, तो वैसे ही आप सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर सकते हो। ये देखिए, सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी हो गया सी पी सी टी से। सिमिलरली ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, तो सी डी इज इक्वल टू ए ओ डी हो गया सी पी सी टी से। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंबाइन कर दें तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अगर चारों साइड्स इक्वल है तो क्या हो गया, ये रोम्बस हो गया। लेकिन हमें इसको स्क्वायर प्रूफ करना, मतलब हमें इसमें 90 डिग्री का एंगल भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप देखिए क्या है, हमने ले लिया ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी। तो क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी ए जो कि कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू ए क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं, मतलब सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन था। तो साइड से क्या हुआ, ए बी सी और बी ए डी इक्वल हो गए। अब एंगल बी और एंगल ए भी इक्वल होंगे क्योंकि ये इन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अब हमें पता है कि ये को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए 180 डिग्री। अब एंगल बी की जगह हम एंगल ए लिख ही सकते हैं, या एंगल ए की जगह हम एंगल बी लिख सकते हैं। तो हमने एंगल ए की जगह एंगल बी पुट किया, तो ये आ गया 180 डिग्री। टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो हमें पता है कि एंगल बी इक्वल है एंगल ए की, तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। एक रोम्बस में अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी के अपोजिट होगा एंगल डी, तो वो भी 90 डिग्री। एंगल ए के अपोजिट हो जाएगा एंगल सी 90 डिग्री। मतलब अगर एक रोम्बस का ईच एंगल 90 डिग्री का है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। नेक्स्ट, डायगोनल्स ए सी of a parallelogram ABCD bisect angle A, show that it bisect angle C also. ABCD is a rhombus. हमें बताना है कि एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल है AC, वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो हमें प्रूव करना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, और ABCD हमारे लिए एक रोम्बस है। अब देखिए, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी। अगर हम ये बता दें कि चारों साइड्स इक्वल हैं तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। देख लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है क्योंकि ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ए बी और सी डी पैरेललोग्राम की साइड्स है ना, तो ये पैरेलल तो होंगी। एंगल 1 और एंगल 3 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर ऐसा है तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल सी को। अब हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल में
इक्वल एंगल हो तो उनकी जो सामने की साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती है। तो अब देखिए एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हैं, तो एंगल 1 के सामने की साइड क्या है, सी डी, और एंगल 4 के सामने की साइड क्या है, ए डी। तो सी डी इज इक्वल टू ए डी। इसी तरीके से ए बी सी में आप देखना, एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी, और एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। और ये एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी इज इक्वल टू सी टी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और सी डी इज इक्वल टू ए डी। हैंस इट इज़ अ रोम्बस। चलिए अब हम आगे की एक्सरसाइज, आगे की क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।